नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक हूं। सबसे पहले आप सब दोस्तों को आज गुरु पुरब की बहुत बहुत मुबारकें और मैं अरदास करूंगा भाई गुरु से आपकी अच्छी हेल्थ, लंबी उम्र और सुख समृद्धि की। आज दोस्तों हम चर्चा करने जा रहे हैं धनु लगन वालों के लिए कुंभ राशि में देव गुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन। इस महीने 20 नवंबर 2021 को सुबह 11:23 पर देवगुरु बृहस्पति अपनी नीच की मकर राशि को छोड़कर शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश करने जा रहे हैं और वहां पर 13 अप्रैल 2022 तक वो रहेंगे और उसके बाद वो अपनी राशि मीन में चले जाएंगे। गुरु धर्म के कारक धार्मिक प्रवृत्तियों में शामिल होने के लिए प्रेरित करते हैं। गुरु जातक को ज्ञानवान, विद्वान और गंभीर, विश्वास पात्र, विनयशील, आदर्शवादी, महत्वाकांक्षी, गुणवान और सदाचारी बनाने का काम करते हैं। गुरु के पॉजिटिव और जो लाभदायक प्रभावों के कारण ही कुंडली में देवगुरु जो बृहस्पति है उनको अमृत के समान माना जाता है। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति कई चीजों के कारक भी हैं, जैसे कि संतान के, शादी के, एजुकेशन के, नैतिक मूल्य और गुणों के। धार्मिक संगठन हो या शिक्षा संस्थाएं हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, उसमें देवगुरु बृहस्पति का बड़ा अहम रोल होता है। जब हम देवगुरु बृहस्पति की चर्चा करने जा रहे हैं कि वो कुंभ राशि में आ रहे हैं धनु लगन वालों के लिए, तो यहाँ एक बात और क्लियर कर दूं, कोई भी प्लैनेट किसी भी राशि में मूव होता है तो उस राशि में पड़ने वाले नक्षत्रों का भी फल हमें प्राप्त होता है। बिना नक्षत्रों के किसी प्लैनेट के गोचर की बात करना बिल्कुल बेमानी है। यहां पर भी कुंभ राशि में जब वो आएंगे, कुंभ राशि में 3 नक्षत्र पड़ते हैं। धनिष्ठा का उसके जो पिछले 2 चरण है उसका स्वामी मंगल बनता है, इसी राशि में है। शतभिषा उसके 4 चरण इसी राशि में है। देवगुरु बृहस्पति के खुद का नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद, उसके पहले जो 3 चरण वो भी कुंभ राशि में पड़ते हैं। अब बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति आ तो जाएंगे और कब कब इन नक्षत्रों से गुजरेंगे। 20 नवंबर को आएंगे, 1 जनवरी 2022 तक, साल के पहले दिन तक देवगुरु बृहस्पति अपने मित्र मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र पर यात्रा करेंगे। उसके बाद राहु का जो नक्षत्र शतभिषा, उस पर वो निकल पड़ेंगे और वहां पर वो रहेंगे 2 मार्च 2022 तक। और फरवरी 24 को, इससे पहले ही वो अस्त भी होंगे और अस्त अवस्था में ही देवगुरु बृहस्पति 2 मार्च को अपने ही पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर निकल पड़ेंगे और वहां पर रहेंगे 13 अप्रैल 2022 तक। और इसी दौरान 26 मार्च को देवगुरु बृहस्पति उदय भी होते हैं। चलिए जानते हैं धनु लगन वालों को देवगुरु बृहस्पति क्या क्या फल प्रदान करने आ रहे हैं कुंभ राशि में। लेकिन इससे पहले आप सब दोस्तों से, मित्रों से कहना चाहूंगा, खास कर उन दोस्तों से जो पहली बार हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना ना भूलिए। जो भी वीडियो अपलोड करें, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो या केपी हो या कस्पल इंटरलिंक थ्योरी हो, आप उसे मिस ना करें। और यदि आपकी भी कोई क्वेरी है तो आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं, लेकिन फीस जो है एप्लीकेबल रहेगी। मैं ये जो चर्चा आप लोगों के साथ करने जा रहा हूं, ये चर्चा पूरी की पूरी कृष्णा मूर्ति पद्धति के ऊपर आधारित है दोस्तों। तो चलिए आज की अपनी चर्चा जो है शुरू करते हैं। धनु लगन, धनु लगन के जो जातक हैं उनके चार्ट में देवगुरु बृहस्पति लग्नेश हैं, लगन के स्वामी हैं और 4th सुख भाव के स्वामी हैं। 3rd भाव में आ रहे हैं जो कि हिम्मत, साहस और पराक्रम के भाव हैं। इसके अलावा 3rd भाव छोटे भाई बहनों का, छोटी दूरी की यात्रा का, पड़ोसियों का, हमारे रिश्तेदारों का, कम्युनिकेशन का, सामाजिक दायरे का, दोस्तों का, मीडिया उद्योग जो भी है, पत्रकारिता, एक्टिंग, डांस, हमारे बोलने का अंदाज, किस तरह से हमारे बोलने का जो अंदाज है किसी को अट्रैक्ट करता है, इन सब चीजों को ये रिप्रेजेंट करता है भाव। 3rd भाव में बृहस्पति को समझ लेते हैं पहले। 3rd में बृहस्पति भाई बहनों के साथ आपके अच्छे संबंध देगा, आपको अपने भाई बहनों का सहयोग भी मिलेगा। 3rd भाव में बृहस्पति जातक को एक्सीलेंट राइटिंग एबिलिटी और उच्च दार्शनिक दिमाग देगा। इस समय आप जिस काम को अपने हाथ में लेंगे उसे पूरा करके ही छोड़ेंगे और आपको उस काम में सफलता भी मिलेगी।
थर्ड भाव मीडिया का, नेटवर्किंग स्किल का, बोलने की क्षमता को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए इन सब क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए यह समय काफी बेहतर रहने वाला है। ये इच्छा शक्ति और प्रयास का घर है, यानी कि आपके प्रयास कहां होंगे और आप कितनी मात्रा में, कितने प्रतिशत प्रयास करेंगे, ये भाव बताता है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति यहां आ रहे हैं और वो मंगल के नक्षत्र पर गोचर करेंगे, इसलिए, और मंगल आपके चार्ट में योगकारी है, आपको आपके प्रयासों में सफलता भी मिलेगी। थर्ड भाव से देवगुरु बृहस्पति का जो फिफ्थ एस्पेक्ट होगा वो सेवंथ भाव पर होगा। ये भाव पार्टनरशिप बिजनेस का है, इसलिए पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं या अपना कोई व्यवसाय कर रहे हैं, अब आप अपने नेटवर्किंग स्किल और अपने बोलने की क्षमता का अच्छा प्रदर्शन करते हुए व्यापार को विस्तार देने का काम करेंगे और इसका आपको अच्छा खासा आर्थिक लाभ मिलेगा। जो पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनके लिए यह समय सबसे बेस्ट है। सेवंथ भाव प्राइम हाउस ऑफ मैरिज का भी है, इसलिए मैरिड लाइफ इस समय आपकी अच्छी रहेगी। जिन शादी योग्य जातक या जातिकाओं की शादी नहीं हुई, उनकी शादी इस समय में फिक्स हो सकती है। थर्ड भाव से बृहस्पति जो है नाइन्थ भाव को एस्पेक्ट करेंगे, जिस कारण इस समय आपके अंदर शास्त्रों की जानकारी या शास्त्रों के बारे में जानने की जो उत्सुकता होती है वो बढ़ेगी। अनेक प्रकार के धार्मिक कामों में आप बढ़ चढ़कर इस समय हिस्सा लेंगे और आप कई तीर्थ यात्राएं भी कर सकते हैं। थर्ड भाव से देवगुरु बृहस्पति का जो नाइन्थ एस्पेक्ट है वो 11वें भाव पर होगा और यही भाव फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का है। देवगुरु बृहस्पति यहां आकर आपकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। ये तो बात हुई देवगुरु बृहस्पति की, आपके जो थर्ड भाव कुंभ राशि जहां पड़ती है आ रहे हैं उसकी। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में रहते हुए नक्षत्रों की यात्रा करते हुए क्या फल देंगे आपको। कुंभ राशि में आते ही देवगुरु अपने मित्र, जैसे मैंने कहा धनिष्ठा नक्षत्र से यात्रा करेंगे शुरू अपनी, और मंगल आपके चार्ट में योगकारी प्लैनेट है। आपके चार्ट में मंगल फिफ्थ भाव का स्वामी है, 12th भाव का स्वामी है, और उस समय जब देवगुरु बृहस्पति मंगल के नक्षत्र पर होंगे, मंगल जो है आपके चार्ट में 11th भाव, इच्छाओं का भाव, फुलफिलमेंट डिजायर का भाव, लाभ का भाव, तुला राशि पड़ती है, वहां गोचर करेंगे और 4-5-10 दिन वो वृश्चिक पर भी जाएंगे, जहां पर 12th भाव में मंगल की अपनी वृश्चिक राशि पड़ती है। और सबसे बड़ी बात, देवगुरु बृहस्पति मंगल के नक्षत्र पर होंगे और मंगल उस समय देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पर होगा, दोनों का उस समय नक्षत्र परिवर्तन होगा। दोस्तों, लग्नेश पंचमेश का संबंध 11th भाव में होने से शिक्षा, धन, संतान, लव रिलेशन के लिए समय काफी अच्छा रहने वाला है। जैसे मैंने कहा शादी योग्य धनु लग्न के जातक और जातिकाओं की शादी इस समय फिक्स हो सकती है। जो लव रिलेशन में है उनका लव घर वालों की सहमति से, क्योंकि थर्ड और 9th भाव भी एक्टिवेट होंगे, शादी में बदल सकता है। शेयर मार्केट में शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने वालों को अच्छा खासा लाभ होगा। फिफ्थ भाव इसी चीज का है। लग्नेश पंचमेश का 11th में होने से इस समय धनु लग्न के जातकों की आय में बढ़ोतरी होने जा रही है। व्यापारी वर्ग अपनी बुद्धिमत्ता, बुद्धिमानी और अच्छी स्पीकिंग स्किल से अपनी सेल में बढ़ोतरी करने में कामयाब होंगे। इस समय आप अपने व्यापार में होने वाले उतार चढ़ाव के बारे में पहले से ही ठीक से अंदाजा लगाने की योग्यता से अच्छा मुनाफा कमाएंगे। मतलब जो भी कारोबार करते हैं आप पूरा अंदाजा लगा लेंगे किस चीज का रेट गिरने वाला, किस चीज का रेट बढ़ने वाला। जब ये सारी चीजें हमें अच्छी तरह ज्ञान हो या अच्छी तरह हम उसका एनालिसिस कर चुके हों तो नेचुरली बात है कि आर्थिक लाभ हो गई होगा। इस समय अचानक से धन मिलने का भी योग होगा, क्योंकि पनफर योग बनेगा आपके चार्ट में। इस समय जो लोग सरकार में हैं उनको मंत्री पद या मंत्री पद के बराबर कोई अच्छा पद मिल सकता है। कुछ राज्यों में इलेक्शन होने वाले हैं। धनु लग्न के जातक जो राजनीति में हैं उनकी इलेक्शन टिकट की बात जो भी किसी से भी करते हो वो अब पक्की होती दिखाई दे रही है, बशर्ते कि दशा भी आपको बृहस्पति से संबंधित चलनी चाहिए। नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो इस समय यदि नौकरी में कोई टारगेट है तो वह आप आसानी से पूरा कर लेंगे, जिसका आपको आर्थिक लाभ होगा।
इस समय आपके साथ काम करने वाले साथी आपका पूरा सहयोग करेंगे। कार्यस्थल पर आपके खुशनुमा माहौल रहने वाला है। किसी भी काम से जुड़े लोग इस समय धनु लग्न के अपना अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, जिससे उनका मान सम्मान बढ़ेगा और कोई नया एग्रीमेंट भी उनके हाथ आ सकता है जिसका उन्हें लाभ होगा। जब मंगल 12वें भाव में गोचर करेगा, अपनी ही वृश्चिक राशि में कोई प्लैनेट अपनी ही राशि में हो तो उस भाव की वृद्धि करता है, और ये 5th भाव का भी स्वामी है घूमने फिरने का। तो इसका मतलब उस समय आप अपने दोस्तों के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ या अपने परिवार के साथ घूमने जा सकते हैं। इस समय आपके खर्चों में कुछ बढ़ोतरी देखने को दोस्तों मिलेगी। कुल मिलाकर कहूं, यह समय मैरिड लाइफ के लिए, लव लाइफ के लिए, संतान पक्ष के लिए सबसे अच्छा जो समय है, फाइनेंस के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, एजुकेशन के लिए और आपकी हेल्थ के लिए बेहतर है। 2 जनवरी 2022 से 2 मार्च 2022 तक देवगुरु बृहस्पति जो है राहु के शतभिषा नक्षत्र पर निकल पड़ेंगे। 24 फरवरी 2022 को अस्त हो जाएंगे। राहु उस समय आपके चार्ट में 6th भाव में वृष राशि में होंगे। तो राहु केतु मैं हमेशा कहता हूं कि जिस राशि में होते हैं उसको वो रिप्रेजेंट करते हैं, और शुक्र को वो रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि उसकी राशि में है। और शुक्र उस समय कहां होगा? शुक्र उस समय आपके लग्न भाव में होगा। अब आपका 1st, 3rd, 4th, 6th एंड 11 भाव एक्टिवेट हो जाने से जो लोग जॉब की सर्च कर रहे हैं, किसी वजह से जॉब नहीं मिल रही या इंटरव्यू नहीं क्लियर हो पा रही, तो अब आपकी इंटरव्यू भी क्लियर होगी और आपको अच्छे पैकेज के साथ जॉब भी मिलेगी। लेकिन जॉब घर से थोड़ी दूर हो सकती है। जॉब में जो पहले लोग हैं उनकी भी इस समय ट्रांसफर के योग बने हुए, कुछ लोगों के प्रमोशन भी होगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय काफी बेहतर रहने वाला है। इस समय मीडिया, नेटवर्किंग, प्रिंटिंग, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, एस्ट्रोलॉजर्स, एजेंसी बिजनेस, दलाली, प्रॉपर्टी एडवाइजर, शेयर मार्केट से जुड़े लोग, शेयर मार्केट एडवाइजर आदि लोगों के लिए समय काफी बेहतर रहने वाला है। जो लोग काफी दिनों से अपनी प्रॉपर्टी अच्छे खासे रेंट पर देना चाहते थे लेकिन उनको किराएदार नहीं मिल रहा था, अब उनकी प्रॉपर्टी अच्छे खासे रेंट पर जा सकती है, जिसके द्वारा आपको अच्छा खासा आर्थिक लाभ भी होने जा रहा है। व्यापारी लोग अपनी अच्छी रणनीति और बौद्धिक क्षमता का अच्छा प्रयोग करते हुए व्यापार में अपने कंपटीटर पर भारी पड़ने जा रहे हैं। इस समय आपके सामान की काफी अच्छी सेल रहेगी। इस समय अपने जो आपके प्रोडक्ट की सेल का टारगेट रखा हुआ है वो उसे आप बड़ी आराम से जो है पूरा कर लेंगे, और जिसका आपको जो है आर्थिक लाभ भी यहाँ पर मिलता दिखाई देगा। इवन कि जो रोजमर्रा के काम करते हैं, जैसे कोई रेडी वगैरह लगाते हैं, बेचारे सुबह निकलते हैं, उनके लिए भी ये समय काफी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपका 6 और 11th भाव जो है एक्टिवेट हो रहा है। और दूसरी बात, 2nd भाव धन भाव होता है। गुरु अभी तक वहां पर नीच राशि में है, लेकिन यदि हम भावत भावम नियम समझे तो धन भाव से धन भाव दूसरे से दूसरा तीसरा बनता है, और देवगुरु बृहस्पति कारक हैं, वो 3rd में होंगे, और धन भाव का स्वामी शनि अपने ही भाव में होगा। तो इसलिए आर्थिक पक्ष के हिसाब से जो धनु लग्न के कोई भी जातक है, आर्थिक पक्ष उनका काफी मजबूत रहने वाला है। 6 भाव कोर्ट केस वगैरह उसमें जीत का होता है, तो इसलिए यदि उस समय आपकी कोई फैसला आने वाला हो, आपका किसी केस का, कोर्ट मैटर का, तो वो आपके पक्ष में जाने वाला है। ये समय भी मैरिड लाइफ, हेल्थ, एजुकेशन, आर्थिक पक्ष, जॉब, बिजनेस के हिसाब से काफी अच्छा रहने वाला दोस्तों। इस दौरान 24 फरवरी 2022 को देवगुरु बृहस्पति अस्त हो जाएंगे। जब कोई प्लैनेट अस्त होता है ना, उस समय उसके जो जीव है, जीव की हानि करता है। अब बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, तो होगा क्या, कई बार इंसान अपने आप को ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस उसमें आ जाता है कि मैं, मेरे अंदर कुछ ज्ञान जो है ज्यादा है, और उसी चक्कर में वो अपना नुकसान कर बैठता है। तो इस समय शुभ काम भी वर्जित होंगे और आप कोई गलत निर्णय भी ले सकते हैं। इसीलिए मैं हर वीडियो में कहा, जितने वीडियो मैंने बनाए हैं, ये चीज तो सभी के साथ होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। देवगुरु बृहस्पति अस्त होंगे तो आप अपने ओवर कॉन्फिडेंस में अपना नुकसान कर बैठेंगे। इसलिए देवगुरु बृहस्पति बड़े बुजुर्गों को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो चाहिए क्या कि जो भी फैसला लें, कोई भी फैसला लें, आप व्यापार का लें, घर का, परिवार का, किसी चीज का फैसला लें, आप अपने बड़े बुजुर्गों से जरूर सलाह मशवरा करें। इसके अलावा ये जिन चीजों के कारक हैं, जीव की हानि करेंगे। अस्त प्लैनेट क्या है, जीव की हानि करता है। बड़े भाई वो भी गुरु है, हमारे बुजुर्ग वो भी गुरु हैं, संतान पक्ष उसके कारक हैं 5th भाव के, और फीमेल जो है किसी भी लग्न की हो, उनके लिए पति जो है, गुरु जो है वो पति का कारक होता है। तो इसलिए हेल्थ संबंधी इस समय
कोई ना कोई परेशानी आने के संकेत मिल रहे हैं। राहु के नक्षत्र पर टहलते टहलते देवगुरु बृहस्पति अस्त अवस्था में ही 2 मार्च 2022 को अपने ही खुद के नक्षत्र पूर्वा भाद्र पर पहुंच जाएंगे और वहां पर 13 अप्रैल 2022 तक रहेंगे और इसी बीच वो 26 मार्च को उदय भी हो जाएंगे। अब गुरु अपने खुद के नक्षत्र पर और लग्नेश हैं, तो उनके जो नेचुरल गुण हैं और जिन भावों के वो स्वामी हैं, जैसे कि वो लग्नेश है, ठीक है ना, हेल्थ अच्छी करेंगे। 4th भाव है, सुख भाव है, उसको बढ़ा देंगे। 3rd भाव में गोचर करेंगे, 3rd भाव की जो भी क्वालिटीज हैं, कारक तत्व हैं, उनमें वो बढ़ोतरी करेंगे, मतलब उनका स्ट्रांगली रिजल्ट देंगे आप। इस समय आप अपनी ऊर्जा अलग अलग दिशाओं में लगाने की बजाय अपने एक खास लक्ष्य पर केंद्रित करेंगे, जिससे आपको अपने लक्ष्य में कामयाबी भी मिलेगी। फिर चाहे शिक्षा हो, नौकरी हो, व्यापार हो, या आप किसी भी फील्ड में हो, खासकर मीडिया, पत्रकारिता, नेटवर्किंग, टूर ट्रैवल, एजुकेशन, कंसल्टेंसी, सेलमैन जैसे क्षेत्र में जो लोग हैं, उनको विशेष सफलता मिलेगी, क्योंकि इस समय आप अपने विवेक से लोगों को अच्छी तरह समझाने में कामयाब हो पाएंगे। लग्नेश होकर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि 9th भाव पर होने से बृहस्पति आपको आध्यात्मिक रूप से सक्षम होने के लिए प्रेरित करेगा। 3rd भाव से गुरु की दृष्टि 7th भाव पर होगी, मैरिड लाइफ आपकी अच्छी करेगा। 11th भाव पर दृष्टि होगी देवगुरु बृहस्पति की, आपके किए हुए प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी और गुरु आपकी सब इच्छाओं को यहां पर पूर्ण करने आ रहे हैं। यहां पर भी मैरिड लाइफ हो, लव लाइफ हो, अपना फाइनेंस हो, जॉब हो, बिजनेस हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, आपकी काफी अच्छी रहने वाली है। कुल मिलाकर मैं कहूं, कुंभ राशि में देवगुरु बृहस्पति आपको अपना आशीर्वाद देने आ रहे हैं, जिससे यह समय आपके लिए अति शुभ रहने वाला है। दोस्तों, ये थी आज जानकारी कुंभ लग्न के जातकों के ऊपर। जानकारी अच्छी लगी, वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स खुला है, वहां आप अपने विचार दे सकते हैं।